वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, क्यों? इसमें कोई ट्रेड देने वाला हूं, हाँ एक सिंगल ट्रेड दूंगा, बट ये ध्यान रखना बाइनेंस के साथ गलत हो रहा, बाइनेंस यूजर के साथ गलत कर रहा है, या फिर यूएसए में जो भैया एसईसी के हेड हैं, जो कि भैया गैरी जी पहले बाइनेंस में अप्लाई किए थे, किसके लिए? एज ए लीगल एडवाइजर, नहीं मिली पोस्ट तो उसका बदला लिया जा रहा। हर एक चीज डिटेल से समझना जरूरी। बात करेंगे शिबा इनू की, बात करेंगे फ्लॉकी की कि भैया फ्लॉकी में एंट्री मार सकते हैं क्या। तो आपको क्या करना है, अपने भाई के साथ अंत तक जुड़े रहना। क्यों, बुरा लग रहा है क्या? अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी बुरा लगे डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सही लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है, और जो आप कर दोगे मुझे उम्मीद है। देखिए भाई, मैं बताता हूं, 100 कॉइन बाइनेंस यूएस डीलिस्ट कर रहा है। इससे घाटा किसका हुआ? बाइनेंस का कोई घाटा हुआ क्या? बाइनेंस के यूएस के यूजर बाइनेंस में आ जाएंगे, क्या हुआ घाटा? बाइनेंस तो इंटरनेशनल वर्क कर रहा है। अब बाइनेंस इंडिया तो नहीं चल रहा, लेकिन बाइनेंस चल रहा है ना इंडिया में। बाइनेंस यूएस बंद हो जाएगा, लोग बाइनेंस में चले जाएंगे। क्या होगा? 100 कॉइन डीलिस्ट होंगे। वो 136 कॉइन है, 100 डीलिस्ट हो गए। बाइनेंस ने ऑपरेटिंग अपना टोटल शटडाउन कर देगा बाइनेंस यूएस में। और क्या होगा भैया? 249 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर्स का रहता है इसका। 2.25 मिलियन लोग मंथली विजिट करते हैं बाइनेंस यूएस पे। तो सोचो, इससे घाटा किसका हुआ? घाटा एक्चुअल में यूएस के गवर्नमेंट का ही हुआ। जो टैक्सेस कलेक्ट होते थे बाइनेंस यूएस के थ्रू, वो अब नहीं मिलेंगे। बाइनेंस ऑपरेट करेगा डायरेक्टली, अब आपको ट्रैक करने में भी दिक्कत होगी। तो ये चीजें क्या हो रही हैं? बाइनेंस के लिए भी गलत हो रही, बाइनेंस के यूजर्स के लिए भी गलत हो रही। यूजर्स के लिए क्यों? क्योंकि भैया जिसके अकाउंट में फंड पड़ा हुआ बाइनेंस यूएस में, उसको बाइनेंस में ट्रांसफर करना पड़ेगा या किसी और एक्सचेंज में। बाइनेंस एक ट्रस्टेड ऐप है, तो सबको भरोसा है, इसलिए 90% लोग बाइनेंस में आएंगे। तो भाई मेरा मानना है कि जो भी मैटर है जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। इससे नहीं क्या होने वाला है, फड पे फड फैल रहे। जैसे एक फड आया कि भैया अगर कोर्ट पे नहीं जाओगे, कई यूट्यूबर ने भी बता दिया कि अगर सीजेड बाइनेंस कोर्ट पे नहीं जाएंगे तो उनके ऊपर केस हो जाएगा, वो जेल चले जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, क्लियर किया गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। देख लो, सीजेड बाइनेंस ने ही खुद न्यूज शेयर कर दी। इसलिए ये फड से बचने के लिए मैं तो चाहता हूं, आप क्या चाहते हो बताना, कि भाई बाइनेंस के मैटर को जल्द से जल्द क्लोज किया जाए। नहीं, ये मार्केट लिक्विडेट करा रहे हैं, वेल्स इसमें अपना खेल खेल रहे हैं। एक्चुअल में वेल्स को फायदा हो रहा है, वो ऊपर नीचे मार्केट को कर रहे हैं। यूजर बाय करने जा रहा है तो लॉस, और सेल करने जा रहा है तो लॉस हो रहा है। तो बाइनेंस यूएस का मैटर क्लियर होना चाहिए। शिबा इनू में भाई देखो, मैंने सुबह बाइंग कराई थी, अभी भी आप 2% के प्रॉफिट में हो। अगर किसमें हो, नॉर्मल ट्रेड में, फ्यूचर ट्रेड में हो, तो भैया आप मे बी 20x में लिए होगे तो 40% के प्रॉफिट में होगे भाई। लेकिन ये 40% या 20% से हमको फायदा नहीं होता, हमको फायदा होता है 200-300% का जब प्रॉफिट ले। अभी वॉल्यूम देखोगे तो 79 मिलियन का है, 29% से शिबा इनू का गिरा हुआ है, और 4 बिलियन का मार्केट कैप रह गया। कहां? अगस्त के महीने में, इसी साल के अगस्त के महीने में 7 बिलियन का मार्केट कैप था। 6.9 बिलियन कहा जाए तो 7 बिलियन ही हुआ, और अभी 4 बिलियन का बचा। तो सोचिए कि भैया मार्केट कैप कैसे गिरा हुआ है। तो ये बहुत बुरी खबर है शिबा इनू के लिए। लेकिन यही शिबा इनू ने अपने मेटावर्स के 2 वीडियो शेयर किए हैं, जिससे कि ये पता चल रहा है कि शिबा इनू जो है तो अपने मेटावर्स में वर्क कर रहा है। शिबा इनू का जल्द ही सिवेरियम आएगा, जो कि एक भैया ब्लॉकचेन है, जिससे कि शिबा इनू की फीस, ट्रांजैक्शन स्पीड, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, फीस कम जाएगी। और भैया बोन का यूज हो जाएगा, बोन का यूज किया जाएगा, शिबा इनू का भी बढ़ जाएगा। तो इससे शिबा इनू में पंपिंग आ सकती है। शिबा इनू पहले से ही बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है, तो जिन्होंने मेरे कहने पे अगर बाय किया हुआ है तो भाई फाइनल रिस्क भले आपका है, लेकिन मैं आपको कहूंगा 5% से अभी ज्यादा बाय नहीं करना है कि भैया थोड़ा सा पंप हो गया तो हम बाय कर लें। अभी हमको वेट करना है, नीचे भी जा सकता है, बट ऊपर जाने के चांसेस 50% हैं, 50 to 70% ऊपर जाने के चांसेस है। इसलिए अभी जिसकी बाइंग हो गई वो वेट करो। कल अपन को अगर लगेगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अपन लॉन्ग टर्म विजन वाले नहीं, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आया जेब में, बाकी आराम करेंगे। तो ठीक है, तो आप मेरी बात समझना। और रही बात फ्लॉकी इनू की, फ्लॉकी इनू में भैया फ्लॉकी इनू ने अलर्ट जारी कर दिया कि भाई हम कोई एयर ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, किसी भी फालतू के एयर ड्रॉप में ना फंसो। क्योंकि मेरे से भी कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई एयर ड्रॉप आ गया है। तो एयर ड्रॉप कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चूतिया बनाया जा रहा है। इसलिए आप इन सब चीजों से दूर रहें, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है। हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि फ्लॉकी का कोई भी एयर ड्रॉप नहीं चालू, क्या फ्लॉकी में बाय करें। मैं कहता हूं अगर आप बाय करना भी चाहते हो तो मात्र आप 5% बाय करोगे। यानी अगर आप $100 की फ्लॉकी नो बाय करना चाहते हो तो अभी सिर्फ $5 का बाय करोगे। अपन मार्केट का सिनारियो समझेंगे, क्योंकि ना तो ये ऊपर की ओर क्लियर हो रहा है ना नीचे की ओर क्लियर हो रहा है। इसलिए अपन को थोड़ा सा भी शांति बना के रखना है। मार्केट सिनारियो देखेंगे, जैसा मार्केट सिनारियो होगा उसके हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो तुरंत सब्सक्राइब और लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पेपे कॉइन का डिटेल डिस्कशन। बाय बाय, टेक केयर।